तो ये तो बड़ी आसानी से आपने कह दिया मनान भाई के लोगों ने इससे करोड़ों रुपए कमाए हैं और आप उनको कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, आप उनको खुराक का ही बताएंगे। तो आप मुझे साथ साथ ये बताएं कि करोड़ों रुपए लोगों ने इससे कैसे कमाए हैं, और मुझे साथ ये भी बताएं कि एक जमीन के ऊपर इसकी जो खुराक है, खुराक का कितना असरअंदाज वो करती है कि अगर इसका साइज छोटा रह जाएगा या बड़ा होगा, या खुराक कम की वजह से इसका साइज इतना का इतना ही रह सकता है कि कम भी होगा, छोटा भी रह जाएगा। जी हारिस भाई, ये जो आपने सवाल किया बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लोगों ने इसमें से करोड़ों रुपए कैसे कमाए हैं। मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा इसकी पैदावार है। दुनिया में कोई ऐसी फसल नहीं है जो इतनी पैदावार देती हो। ये वाहद फसल है जिसकी वजह से ये मशहूर भी इतनी है। 350 मन इसकी पैदावार है। ठीक है। पिछले साल इसका रेट गया है 12 से 14 हजार रुपए पर केजी ड्राई का। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप उसको कैलकुलेट कर लें, जो आपकी आउटपुट आती है, जो आपका उसमें से आउटकम आना है, जो आपको उसमें से प्रोडक्शन आएगी, आप उसको मल्टीप्लाई करें। उसको आप अगर 5000 पे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यकीनन ये करोड़ रुपए तो मनान भाई, यकीनन आपने इसके अंदर करोड़ों रुपए फिर यकीनन आपने भी कमाए होंगे। तो आप अब हमें बताएं कि जो हमारे नए फार्मर्स हैं वो इस फील्ड के अंदर कैसे एंटर होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और हर फार्मर, पाकिस्तान का फार्मर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे आपने बताया 12-14 हजार रुपये मन इसका एक बीज, 1 किलो बीज का ये इसका वो है प्राइस है इसकी। तो हर फार्मर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप नए फार्मर कैसे इसके अंदर फील्ड के अंदर एंटर हों? देखें हारिस भाई, इसका 12 से 14 हजार पर केजी की मैंने बात की थी, मन की बात नहीं की। इसका 12 से 14 हजार रुपए पर केजी इसका रेट गया है। पीक रेट मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन जब इसकी फसल तैयार होती है तो हार्वेस्ट के टाइम पे इसका रेट 2000 से 2500 रुपया इसका होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये ड्राई होता है इसका रेट ऊपर की तरफ जाता है। तो जो नए आने वाले फार्मर हैं उनको तो मेरा एक ही मैसेज है कि वो एक नाल से शुरू करें। इसकी पैदावार इतनी ज्यादा है कि अगर आप एक नाल से शुरू करते हैं तो आपका अगले साल 1 एकड़ का सीड इकट्ठा हो जाता है। आप अगले साल 1 एकड़ लगा सकते हैं। अगर जब आप 1 एकड़ का सीड लगाते हैं तो उससे अगले साल आप 5 से 6 एकड़ का सीड आपके पास इकट्ठा हो जाता है। तो अब आप देखेंगे जब आपके पास 5 एकड़ का सीड इकट्ठा हो जाता है, 5 एकड़ की जो प्रोडक्शन है, अगर इसके कम रेट पे भी अगर इसको आप सेल करते हैं ना, क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हम इसको लेके तो लगा लें, अगले साल इसका रेट डाउन हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैसे पैसे कमाएंगे। देखें, ये इसकी खूबसूरती ये है इस गार्लिक की कि अगर इसका रेट डाउन भी हो जाता है ना, तो इसकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि फिर भी आप लाखों करोड़ रुपए इसमें से कमा लेते हैं। अगर आप इसका 5 एकड़ का सीड 500 रुपए के हिसाब से भी सेल करते हैं ना, उसकी जो प्रोडक्शन है, तो आपकी अमाउंट बनती है 1 करोड़ 50 लाख। तो 1 करोड़ 50 लाख तक पैसे कमा सकते हैं आप। ये कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे फार्मर्स ने इसमें से करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो इस तरह वो कमा सकते हैं। नए फार्मर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर वो 1 एकड़ का सीड अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक नाल का सीड लेके लगा लें। एक नाल से शुरू कर दें। एक नाल के अंदर 2 मन सीड लगता है ड्राई। 2 मन सीड लेके लगाएं। उसके बाद अगले साल वो 1 एकड़ का सीड अपना इकट्ठा करें। फिर उसको जब उनके पास 1 एकड़ का सीड आ जाए, फिर वो आगे उसको 5-6 एकड़ पे ले जाएं। इसी तरह इसको बढ़ाते जाएं, इसको बढ़ाते जाएं। जब आपके पास एक हैंडसम वॉल्यूम जब आपके पास आ जाएगा, आपके पास वाफर मिकदार में सीड आ जाएगा, फिर रेट चाहे कुछ भी हो। हारिस भाई, अगर आप इसको कम रेट पे भी सेल कर देंगे ना, 200-300 रुपए के हिसाब से भी सेल कर देंगे, तो आपको बहुत इसमें से प्रॉफिट है, क्योंकि इसकी पैदावार बहुत ज्यादा है। तो माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा गाइड किया, क्योंकि इसकी पैदावार ज़्यादा होने की वजह से इसमें आप मुनाफा ले सकते हैं अगर आप इसकी प्राइस कम भी बेचने पे रखेंगे। ये आपने अच्छा गाइड किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सालाना कितना गार्लिक चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान में इसका अभी कितना हार्वेस्ट और मजीद करेंगे तो ये हमारी पाकिस्तान के अंदर पूरी मकदार पूरी कर सकता है पाकिस्तान के लोगों के लिए? जी हारिस भाई, ये एक बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है। देखें, ये इसका अभी एज अ सीड चल रहा है, और ये इसके महंगे होने की वजह भी ये है कि जो पाकिस्तान है वो अपनी जरूरत का जो लहसुन है वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। कोई शक नहीं है इस बात पे कि हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं गार्लिक अपनी पाकिस्तान की डिमांड पूरी करने के लिए। पाकिस्तान में गार्लिक की जो कास्ट है वो सिर्फ 5% है, 5 से 6% है। बाकी 95% हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी डिमांड पूरी करने के लिए। इसी चीज को खत्म करने के लिए हमारे जो पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और इस चीज को इजाद किया। अब ये पाकिस्तान में भी गार्लिक की काश्त जो है वो मुमकिन है। तो अब पिछले 3 से 4 साल तो इसका सीड चल रहा है, आगे भी इसका सीड ही चलता रहेगा। अगर मैं बात करूं चाइना की,
तो चाइना इस टाइम डोमिनेंट है। उसकी वजह यह है कि वो पूरी दुनिया में अपनी गार्लिक की सप्लाई दे रहा है और हम पाकिस्तान सालाना 1.5 खरब रुपया खर्च करते हैं ये गार्लिक मंगवाने के लिए और अपनी पाकिस्तान की मंडियों में इसकी डिमांड पूरी करने के लिए। अब आप देखेंगे हारिस भाई, 1.5 खरब कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और अगर हम इसकी काश्त अपने मुल्क में शुरू कर दें और बजाय इसके कि हम अपना पैसा बाहर भेजें, हम अपने पहले पाकिस्तान लेवल पे इसकी डिमांड पूरी करें, उसके बाद जो अजाफी का लहसन है वो बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो ये जो इंपोर्ट से एक्सपोर्ट तक का जो सफर है ना, ये है ही अर्निंग का सफर है, उसके बाद भी ये अर्निंग का सफर है। बहुत कमाई है। हमें जो ज़राअत को फ़रोग़ देना चाहिए। लोग समझते हैं कि ज़राअत में पैसा नहीं है, हालांकि लोगों ने इसमें से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आपने बात सुनी होगी कि जो हमारे मुल्क की मिट्टी वो सोना उगलती है, या अक्सर आपने सुना होगा कि मतलब जो मिट्टी वो सोना उगलती है। तो भाई मैंने सोना उगलते देखा है, मैंने पिछले 3-4 सालों में देखा है कि लोगों ने इसमें से करोड़ रुपए कमाए हैं, कोई शक नहीं है इस बात पे। ठीक है मना भाई, आपने बता रहे हैं कि इसमें लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, माशाल्लाह एक हर पाकिस्तानी शहरी को कमाने चाहिए, लोग हैं। तो बात ये है कि इसको हम किस तरह फ़रोग़ दे सकते हैं ज़राअत के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इसमें ज़राअत से लोग पीछे हट रहे हैं, क्योंकि लोग गंदम चावल से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं रहे। लोग हर तरफ आप जाएँ गंदम चावल यही लग रहा है, उसमें उनको लोगों को ज़्यादा मुनाफा नहीं आता। तो बाकी इस तरह की फसलों की तरफ भी लोगों को आना चाहिए। तो मुझे आप ये बताएं कि ये मार्केट के अंदर कब तक आ सकता है, और इसका अगर साइज छोटा रह जाएगा तो उस पे फिर क्या फार्मर करेगा? देखिए हारिस भाई, बात इस तरह है कि हमें कोई शक नहीं है, हमें जो ज़राअत को फ़रोग़ देना चाहिए। हमारी जो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है वो यही चलती आ रही है कि आप गन्ना लगा लें, ठीक है, आप चावल लगा लें, आप गंदम लगा लें। मैं मानता हूँ ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड हमें लगाना चाहिए, लेकिन हमारा फार्मर जो नई इनोवेशन है, जो नई जो किस्म की जो फार्मिंग है, जो नई किस्म का जो बीज होता है उसकी तरफ वो आता नहीं है, वो रिस्क नहीं लेता। तो आना चाहिए। अगर हम सारे मिलकर नई इनोवेशन की तरफ आएंगे तो इस तरह ज़राअत को एक बड़ा अच्छा हम लेके आगे चल सकते हैं। और क्योंकि आपको पता है हमारा मुल्क है भी ज़राई, तो हम फिर क्यों इस तरह जो है वो बाहर से चीजें जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमें क्या जरूरत है, हमें तो चाहिए कि अपने मुल्क में इसको काश्त करें और इसको एक्सपोर्ट करें। अब आप देख लें, जितनी अच्छी क्वालिटी का हमारा फ्रूट है वो सारा का सारा बाहर जो है वो एक्सपोर्ट होता है। हम अगर आम की बात करें तो अच्छी क्वालिटी का सारा आम जो है वो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। इसी तरह जो हमारे माल्टे हैं अच्छी क्वालिटी के, सारे बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह जो अच्छी क्वालिटी का अच्छे साइज का जो गार्लिक होगा वो सारा बाहर एक्सपोर्ट होगा। जो छोटा छोटा है वो मंडियों में भी अगर बिकता है तो उसका रेट फिर कम होगा। अगर वो मंडी में आ भी जाता है उसका रेट कम होगा, बाकी अच्छी क्वालिटी का सारा एक्सपोर्ट होगा।